सो हेलो एवरीवन, दिस इज रुद्र व्यास। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आपकी पढ़ाई बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी, चाहे वो क्लास 10 के बच्चे हैं या 12th के बच्चे हैं, या आईआईटी प्रिपरेशन कर रहे हैं या नीट की कर रहे हैं या कोई भी एग्जामिनेशन की कर रहे हैं। आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि हर बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, स्पेशली फ्रॉम क्लास 9th टिल जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप कॉलेज में क्यों ना हो, चाहे आप कोई एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक ऐसा टॉपिक जो कि लाइफ चेंजिंग टॉपिक है। हम बातें करेंगे कि कैसे नोट्स बनाए जाते हैं एंड व्हाई टू मेक नोट्स। अब मैं क्यों एलिजिबल हुई बताने के लिए, क्योंकि भाई साहब मैं 8 साल से नोट्स बना रहा हूँ। शुरुआत की थी मैं जब 9th क्लास में था, 9 से 12th पूरा कॉलेज का बीटेक का 4 साल, और अभी भी कंटिन्यूस चलता रहता है। सो इतना जरूर पता है नोट्स कैसे बनाए जाते हैं और क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या नोट्स में इंपॉर्टेंट थ्योरी लिखना है, या नोट्स में इंपॉर्टेंट है पॉइंट वाइज लिखना, या सुंदरता, या कुछ और नहीं। बहुत अलग अलग चीजें हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बट सबसे पहले शुरुआत करते हैं यार। देखो, नोट्स तो हम भी देते हैं क्लास 10 के बच्चों को, सोशल साइंस के सब चीज के देते हैं। ठीक है, और सब कुछ दूंगा भी मैं, बट खुद के नोट्स बनाने का फायदा कुछ और ही है यार। एक नोट्स क्या होता है कि अगर मान लो आपने आज नोट्स बनाया, ठीक है, तो उसके पहला बेनिफिट तो ये कि आपको पूरा चैप्टर पढ़ रहे हो आप, तो आपको वैसे याद हो रहा है। ठीक है, सेकंड चीज, एग्जाम के टाइम पे बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ये मैं ऊपर ऊपर का बेनिफिट समझता हूँ नोट्स बनाने का। इसके अलावा बहुत सारे हैं कि बहुत सारी बुक्स से फायदा हो जाता है, ये वो ब्ला ब्ला, वो बात करेंगे अपन। पर सबसे पहले प्री रिक्विजिट क्या है नोट्स बनाने की, क्या क्या जरूरत होता है नोट्स बनाते टाइम। तो सबसे पहले जरूरत होता है पेपर। अब इसमें भी कौन सा पेपर ले भैया? देखो, लोग क्या कहेंगे तुम्हारे को कि तुम्हें जो सही लगता है वो लो। ठीक है, मैं तुम्हें परफेक्ट पेपर बताता हूँ, ये पेपर, व्हाइट ब्लैंक पेपर, बस। इसके अलावा किसी में नोट्स बनाने ही नहीं है। भैया हमारी राइटिंग तो टेढ़ी आती है, इसके ऊपर ऐसी आती वैसी आती, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, टेढ़ी आ रही हो या सीधी आ रही हो, दैट डजेंट मैटर एट ऑल कि राइटिंग कैसे आ रही है, पर लिखना तुम्हें इस व्हाइट पेपर्स पे ही है। इसके फायदे बता रहा हूँ, ना कॉपी में लिखना है, ना बाइंडिंग वाली कॉपीज में लिखना है, ना किसी लाइनिंग वाले पेपर पर लिखना है, ओनली दिस। ठीक है, पहली चीज। इसके बाद तुमको चाहिए होंगे 3 कलर के पेन। पहला है रेड कलर, दूसरा है ब्लू, और एक ब्लैक कलर। ये तीनों पेन चाहिए होंगे। अब मैं कहूंगा ज्यादा पैसे मत बिगाड़ना यार, ये तो तुम क्या नोट्स बनाने के चक्कर में, नोट्स बहुत सारे बनाना है, तुम 45 रुपए के पेन लेके आते हो, 40 रुपए वाले, कोई मतलब नहीं है। 5-5 रुपए पेन से बहुत काम होता है। जो रेड पेन आता है, समझना इस बात को थोड़ा सा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, पर हाँ, इसकी जो चला के देखना हुआ, थोड़ा सा लाइट चलना चाहिए, ब्राइट होना चाहिए। ठीक है, एक रेड पेन आता है जो बहुत डार्क चलता है, वो हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का सिर्फ लाइट रेड पेन है, और ब्लैक और ब्लू। ठीक है, और ये तीनों, ब्लू तो थोड़ा डार्क होगा चलेगा, और ब्लैक भी डार्क होगा चलेगा, पर रेड ब्राइट होना चाहिए। ये दूसरी चीज। तीसरी चीज, पेपर बैग। ठीक है, ये पेपर बैग है, इसका क्या फायदा है क्या नुकसान, मैं सब बताऊंगा। ठीक है, तो ये 3 ऐसी चीजें हैं जो आपको जरूरत है। और चौथी चीज, इतनी सारी किताबें। ठीक है, अब क्यों चाहिए भैया इतनी सारी किताबें? देखो, सबसे पहली बात, नोट्स हमेशा कहने का तात्पर्य यह है कि ज्यादा बातों को कम चीजों में, मतलब कम लाइनों में बहुत सुंदरता के साथ लिखना, जिससे कि हम वो याद करके एग्जाम में लिखेंगे जो कि संक्षिप्त रूप में बहुत अच्छा समझ में आ रहा हो। और पढ़ते समय अक्सर एग्जाम के टाइम में रिवाइज कर रहे हो नोट्स के थ्रू, तो हमें सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि वह आपने बनाया नोट्स। ठीक है, मान लो हिस्ट्री, सिविक्स और ये सब्जेक्ट तो ऐसे होते हैं जिसमें 2-2 पेज के पैराग्राफ होते हैं। अब 2 पेज के पैराग्राफ तो काम के है नहीं, तो उसी पैराग्राफ को 5-10 लाइन में लिखना, क्योंकि पता है एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में 5 नंबर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, पता है ना। तो कितना पेज लिखना है? 1 पेज। अब 2-2.5 पेज का आंसर को अपन 1 पेज का कैसा बना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज द ओनली थिंग जो नोट्स में हेल्प करती है। ये थोड़ी है कि बुक पढ़ने बैठोगे आखिरी में, भाई इतनी मोटी बुक है और कैसे पढ़ूं। अब अगर आपने इसमें से पूरा शॉर्ट शॉर्ट कर करके निकाल लिया ना, मजा आ जाएगा। नाउ कमिंग टू द पॉइंट्स, तो प्रीरिक्विजिट बता दी है, ब्लैंक पेपर, पेन, पेपर बैग, और एक और आता है पेपर क्लिप आती है, मेरे पास फिलहाल नहीं है, मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है,
पेपर क्लिप आती है शायद 20-30 रुपीज की आती है, उसका फायदा बताऊंगा। स्टेपलर की बात नहीं कर रहा हूँ, उस पेपर क्लिप का फायदा बताऊंगा। सबसे पहले शुरुआत कैसे करनी है, एनसीईआरटी तुम्हारी बेस बुक उठा लो, इसके साथ साथ एक और रेफरेंस बुक उठा लो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो बच्चे अभी 10th में हैं और बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं वो ऐसे ही कर लो, तुम्हें जो सही लग रहा है ना वो करो। ये मेरा प्रैक्टिस बता रहा हूँ जो मैं करते आ रहा हूँ पिछले 8 साल से, और यही बेस्ट है, ठीक है। और जो बच्चा शुरुआत करने वाला है, ये बाद में अगर वीडियो देख रहे हो, मान लो अगले साल तुम्हारा 10th है, स्टार्ट करोगे तुम तो तुम शुरू से यही स्ट्रेटेजी फॉलो करो, बेस्ट है। बेस बुक कौन सी, एनसीईआरटी, कोई रेफरेंस उठा ली, ठीक है, डिपेंड कौन सा सब्जेक्ट है, चांद उठा ली या कोई भी, रचना सागर, डिपेंड, ठीक है। 1 2 3 इससे ज्यादा बुक नहीं लेनी है, 1 2 3 बस। ये एग्जाम आइडिया होती है डिफरेंट, अरिहंत एग्जाम्पलर हो गई या कुछ भी हो गई, जहाँ पे थोड़े पॉइंट वाइज लिखा हो सब कुछ। स्टार्ट करते हैं। अब एनसीईआरटी को तुम्हें लाइन बाय लाइन पेंसिल के साथ, पेन के साथ नहीं, ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा यार। लोग कहते हैं अरे पेन हाथ में, चल लिखना पढ़ना ही तो है ना, सिर्फ पेंसिल, पेंसिल के साथ लिखते रहो। जो टीचर क्लास में बोल रहा है वो उस बुक में लिखो। बुक कुछ सुंदरता की चीज नहीं होती कि बुक सुंदर सुंदर रखना है ना, बुक चीज होती है मतलब चित्रकला दिखाने की। जो टीचर बोल रहा है हिंदी में, लिखते जाओ भाई, अपनी बुक है, अपन ने पैसे दिए ना, लिखते रहो, किसने रोका है। तो पूरी बुक पढ़ देनी है ये। अब क्या करना है, घर आना है, मान लो टीचर ने 2 पेज पढ़ाए, अब उस 2 पेज के नोट्स बनाने, कैसे बनाने हैं, मान लो तुम्हारा कोई टॉपिक है, ठीक है, कोई भी टॉपिक ले लो, ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स में बात करते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रीज में मान लो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, ठीक है, मान लो तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। अब वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का टॉपिक तुम्हें तीनों बुक में देखना है कि कुछ नया है क्या तीनों बुक में। और डेफिनेटली हर बुक की भाषा, मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूं इसका, तुम सोशल साइंस का ले लो यार, ठीक है, या डेमोक्रेसी वाला चैप्टर, उसमें कोई टॉपिक उठा लिया, अब एनसीईआरटी में कुछ और दे रखा है, वहीं और दूसरी बुक में देखोगे तो कुछ अच्छी लैंग्वेज में दे रखा होगा। अब वो तुम्हें तीनों पढ़ना होगा कि कहां से मुझे समझ में आ रहा है और क्या बेस्ट मैं उठा सकता हूं, समय लगेगा, और फिर उसको अपने को नोट्स में उतारना है। अब कैसे नोट्स में उतारना है ये बताता हूँ। ये तो समझ में आ गया ना कि तीनों किताब में से जो सबसे बेस्ट दिख रहा है वो उतारना है, उसके अलावा कुछ नहीं उतारना है, ठीक है। अपने हिसाब से बनाना है, आंसर वाइज बना लेना। सेकंड, उतारना कैसे है, मैंने 3 पेन का कॉम्बिनेशन बताया था तुम्हें, रेड ब्लू ब्लैक। ब्लैक से हम हेडिंग डाल रहे होंगे थ्रू आउट ईच एंड एवरीथिंग, जहां भी हेडिंग आएगी हम ब्लैक का पेन यूज करेंगे। जहां भी कंटेंट लिखने की बात होगी वहां हम ब्लू पेन का यूज कर रहे होंगे, ठीक है। और तीसरी चीज, हम यूज कर रहे होंगे रेड पेन कहां पर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होगी, या फिर कह लीजिए कि नोट्स होते हैं, नोट लिखते हैं ना अपन कभी, वो होगा, उसमें हम रेड पेन यूज कर सकते हैं। या कोई चीजें और ब्रैकेट में लिखी होगी उसमें रेड पेन यूज कर सकते हैं। देखो रेड पेन का कहाँ यूज लेना है मैं बता दो। मान लो कि अभी तुम नोट्स बना रहे हो, तो तुम्हें ये तो पता होगा ना कि यार ये लाइन अगर मैं पढ़ूंगा तो मुझे ये पूरा टॉपिक याद हो जाएगा, ये सब याद आ जाएगा कि क्या लिखा था इसमें, तो वहां रेड पेन लिख लिया कि एग्जाम टाइम पे अगर मैंने खाली रेड रेड कलर का भी देख लिया तो मुझे पूरा चैप्टर याद हो जाना चाहिए, ठीक है। ब्लू पेन का इतना लिखोगे तो फिर वो सब कुछ रिमेंबर नहीं हो पाता। एक चीज और एड ऑन करना चाहूंगा, नोट्स हमेशा हमारी मातृभाषा में बनाने हैं, इंग्लिश में नहीं बनाने सर, इंग्लिश प्लस हिंदी के कॉम्बिनेशन में बनाने हैं, क्योंकि जितना हिंदी याद रहता है ना इतना इंग्लिश रह ही नहीं सकता, ये प्रूफ दे रहा हूं मैं आपको, नहीं रहेगा ना, आपको हिंदी याद रहेगा। अगर कोई, मैं आपको आज कहानी सुनाऊंगा ना, कोई मूवी चल रही है मान लो, और मूवी में ऐसा हो गया वैसा हो गया, ठीक है, इस मूवी में ये हो गया, उस मूवी में वो हो गया, पुष्पा देख ली उसमें ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, कोई भी बता देगा मुझे, 3 इडियट में ऐसा हुआ भी ऐसा हुआ, वही आंसर पूछेंगे तो नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे मूवी हमने वो हिंदी में देख रखी है पूरी, इंग्लिश मूवी में भी याद रह जाता है। तो हर चीज को थोड़ा सा स्टोरी लाइन की तरफ लेके चलो, उस तरीके से याद करने की कोशिश करो। बात समझ में आ रही है? ग्रेट। देखो नोट्स तो मैं तुम्हें दिखाता हूं, पर ये नोट्स दूसरे सब्जेक्ट्स के हैं, ये तुम्हारे नहीं है, तुम्हारे लिए जो मैं प्रोवाइड करवाता हूँ वो इनफ है, पर फिर भी तुम्हें बनाने हैं तो मैं बताता हूँ कैसे। जैसे देखो ये पेज है, ठीक है, देखो नहीं दिख रहा होगा पर मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा। ये देखो यहाँ पर पूरा ब्लू से चालू हुआ, इंपॉर्टेंट दिखा तो रेड में आ गया, ठीक है, ये देखो ये रेड में आ गया, ठीक है। थोड़ा सा दिखा, बॉक्स बना के मैंने ब्लैक में लिख दिया, लिखा ना। अब मुझे जब आखिरी में नोट्स आए हमारे हाथ में तो फटाफट क्या करा, चलो इसमें इतनी बार चलता है, ये चलता है, ये चलता है, खत्म।
रेड कलर का पढ़ लिया। अब मुझे पता है इस रेड कलर के पढ़ने से पूरा मुझे याद हो गया कि पेज में मैंने लिखा क्या था। सुंदरता इज ए की टू सक्सेस, याद रख लेना। नोट्स बनाने की सक्सेस सिर्फ सुंदरता है। जितने सुंदर नोट्स होंगे उतना पढ़ने में मजा आएगा, और जितने भद्दे नोट्स होंगे ना उतना मन नहीं करेगा पढ़ने का। और खुद के नोट्स खुद ही पढ़ सकते हो साहब। अगर आप चाहते हो दूसरे वाले पढ़े तो फिर तो उसके लिए भी आपको जुगाड़ बिठाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है भैया। उसके बाद मैंने आपको सारी चीजें बता दी, पर एक चीज नहीं बताई, वो मैंने आपको पेपर क्लिप की बात करी थी, राइट? क्यों लेना है पेपर क्लिप, उसका कारण बताता हूँ। और क्यों मैंने पेजेस बोले, मान लो ये मेरे नोट्स हैं, ये पूरे मेरे एक चैप्टर के नोट्स बन चुके हैं। अब जब मैं रिवाइज कर रहा हूँ, या किसी ने टीचर से कोई डाउट पूछा, या फिर मैं कोई और बुक पढ़ने लग गया जहां मुझे कुछ नया चीज दिख गई जो इससे रिलेटेड है, तो मैं क्या करूंगा फिर उस केस में? तब मैं कुछ नहीं करूंगा, वो जो टॉपिक था वो एक नए पेज पे फटाक से लिखूंगा कि ये पूरा 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 डिस्क्रिप्शन है। ये निकाला पेज, ये बीच में डाला, कहीं भी यहाँ डालना है जहाँ पे आपका टॉपिक है डाला, ये पेज हो गया, वापस नोट्स रेडी। ठीक है, यहाँ पेपर क्लिप आती है वो लग जाएगी। पेपर क्लिप निकाली, फिर नोट्स पे पढ़ने बैठ गए। अगर स्टेपलर कर दोगे तो क्या होगा, फिर स्टेपलर करोगे तो स्टेपलर बार बार निकालोगे, ये करोगे, इसलिए पेपर क्लिप लेना। एक बार का थोड़ा खर्चा है, उसके बाद हो जाएगा। अब भैया ये नोट्स हमारे घूम जाते हैं, बुक्स तो नहीं घूमती, तो ये क्यों बताया था मैंने? जब हो जाए खोलो, इसके अंदर डालो और रखे रहने। ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे। मेरे घर में तो बंडल है, घर वाले कहते जला देंगे इनको, ऐसी बात करते। इसके अंदर रख लिया, इस पे लिख दो ज्योग्राफी का है, हिस्ट्री का है, सिविक्स का है, मैथमेटिक्स का, किसका है। देखो चीज दुनिया में सब कुछ अवेलेबल है, करने वाला होना चाहिए, है ना। अपन कहते हैं कि यार ये ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, अरे करना भाई, सब हो जाएगा। मैं कर रहा हूँ 8 साल से, दुनिया में बहुत लोगों ने किया है, मुझे भी नहीं आता था पहली बार, तो पहले दिन तो मुझे भी समझ में नहीं आया नोट्स बनाते कैसे। विद टाइम विद प्रैक्टिस आ जाएगा। चलो क्लास 12th में हो गलती करोगे, 10th में हो गलती करोगे, 12th में तो नहीं करोगे, और 12th में हो गलती करोगे तो कॉलेज में नहीं करोगे। इसलिए हमेशा लर्निंग एक्सपीरियंस है यार ये, है ना। समय के साथ सीखोगे, समय के साथ एक्सपीरियंस आएगा और अच्छे बनते जाएंगे। पर हमेशा याद रखना सुंदरता बहुत मैटर करती है। मेरे को आज भी कुछ नहीं होता है, 250 रुपए का पूरा आता है बंडल, 250-300 रुपए का, 500 पेज आते हैं उसके अंदर। बनाओ जितना लिख सकते हो। मैंने तो अपनी लाइफ टाइम में 3-3, 4-4, 10-10 पूरे बंडल खत्म कर दिए, इतने नोट्स बनाए। मैं आज भी उनको पढ़ना चाहूंगा ना तो पढ़ लेता। मेरे को तो हमारे कोचिंग सर पे, मतलब कोचिंग वाले सर हमें बताते थे, कोई भी कहानी बता रहे कि वो राम जी का वो राम सेतु वाला पत्थर कैसे तैर रहा है, मैं वो लिखता था नोट्स में, जबकि कोई रिलेशन नहीं उसका, पर एटलीस्ट टू रिमेम्बर द थिंग्स आपको कहीं ना कहीं लिखा होना चाहिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसलिए सब कुछ जो टीचर पढ़ा रहा है पहले रफ में उतार लो, या बुक में, मैंने बोला ना बुक चितर दो, बिल्कुल अपनी किताब है, कहीं किसी और की नहीं है, ना किसी को देना है अपने को। बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स के साथ कितनी मस्ती करते हो वैसे बुक्स के साथ करो तुम तो। लिखो जो लिखना है उसके अंदर, किसी के भरोसे नहीं बैठना है अपने को। लाइफ अपनी है, अपने को आगे बढ़ना है। ठीक है, दुनिया क्या कहेगी, दुनिया तो बहुत कुछ कहेगी, और जिस दिन तुम्हारा सक्सेस होगा ना, वही दुनिया खड़े होकर ताली बजाएगी कि वाओ इसने कुछ कर दिखाया है। तो दोनों दोगलापन है भाई यहाँ पे, सही बात है ना। आज तुम कुछ करोगे, अरे इसने ऐसा कर दिया, वही कुछ अच्छा करोगे, शाबाश बेटा। इसलिए हमें लोगों की नहीं सुननी, हमें अपने आप की सुननी है। हमें जो करेक्ट गाइडेंस दे सके उस बंदे के पास जाना है, फर्जी लोगों के पास नहीं जाना। बात समझ में आ गई? नोट्स कैसे बनने हैं, 3 से 4 पॉइंट की पेन कौन सा यूज करना है, पेपर कौन सा यूज करना है, पेपर बैग यूज करना है, पेपर क्लिप यूज करना है, 4-5 मल्टीपल बुक्स यूज करनी है। ठीक है, और स्लॉट्स में पढ़ाई करनी है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। जिसको नोट्स नहीं बनाने उसको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, बट फिर भी मैं सजेस्ट करता हूँ कि एटलीस्ट ट्राई टू मेक नोट्स। इन मैथमेटिक्स में बनते हैं, कुछ सब्जेक्ट में फॉर्मूला लिस्टिंग कर लो, कुछ भी करो यार। मैथ्स में फॉर्मूला लिस्टिंग तो कर ही सकते हो, बना लो, 2-2 पेज की फॉर्मूला लिस्टिंग होगी। जिस दिन एग्जाम पेपर देने जा रहे हो, मान लो तुम्हारा एक टॉपिक बाकी है और एग्जाम के एक दिन पहले, अरे यार खाली एक टॉपिक बाकी है, वो पन्ना निकाला फटाफट, ये पढ़ लिया, लगा दिया, खत्म। पूरा बुक लेने की जरूरत भी नहीं है ना, पूरा कॉपी लेने की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ इतने में काम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। मैंने जितना अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है इस चीज को, उससे मैं बता चुका हूँ कि ऐसे नोट्स बनते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड इफ यू लाइक द वीडियो
प्लीज़ शेयर करो यार, है ना। किसी ज़्यादा बच्चों को नहीं पता नोट्स बनाए कैसे जाते हैं, इसलिए प्लीज़ शेयर करो। टिल देन हैव अ गुड डे, टाटा बाय बाय, टेक केयर।